ठीक है, तो फिर हमें इसमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा अंडा पुराना है और कौन सा नया। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक गिलास लो, गिलास के अंदर अंडों को रख दो। जो अंडा गिलास के नीचे डूब जाता है वो अंडा हमारा फ्रेश होता है, और जो अंडा ऊपर तैर रहा है वो अंडा हमारा मतलब बेकार हो चुका है। तो ये मैंने कैसे बताया, क्योंकि जो अंडा पुराना हो चुका है उसके अंदर एयर स्पेस आ जाता है, तो उस एयर स्पेस के कारण वो अंडा फ्लोट करता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जो अंडा जैसे नीचे जो गिर गया है वो अंडा हमें उसके अंदर जो एयर का स्पेस होता है नहीं होता, तो वो नीचे डेंसिटी के कारण मतलब डूबा होता है। तो हम इससे पता कर सकते हैं। मीन्स जो जो हमारा एग है, मतलब जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो पुराना होने के कारण उसके अंदर एयर एयर स्पेस बन चुका है, एक खाली जगह बन चुकी है। तो खाली जगह मतलब हल्की होगी तो वो ऊपर तैरने लग गई है। अब जिसके अंदर हवा नहीं है, जो भारी है, तो वो नीचे डूब जाएगा। तो फ्रेश अंडे का भार तो होता ही है, तो वो नीचे डूब जाएगा। तो एक ऐसी मतलब एक तरह की ट्रिक है जिससे वी कैन फाइंड कि जो फ्रेश अंडा है वो नीचे डूब जाता है, और जो तैर रहा है अंडा उसके अंदर एयर स्पेस होने के कारण वो तैर रहा है, वो क्योंकि पुराना हो चुका है। तो हम इससे पता कर सकते हैं। अब हम बात करें कि जो एग है हमारा, जो अंडा है, वो फ्रिज में रखने लायक है या नहीं, हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं कि नहीं। तो देखो, फ्रिज में हम जो भी सब्जी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो फ्रिज में सेफ़ ही रहता है। तो एग भी अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो सेफ़ रहता है और ज़्यादा दिन तक चलता है। पर इससे क्या होता है कि जो उस एग का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो चलाता है, कुछ पोषक तत्व वो ख़त्म हो जाते हैं उसको फ्रिज में रखने से। तो हम अगर इसको फ्रिज में रख के उसको लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो वो तो चल जाएगा, पर इसके साथ में उसके जो कुछ पोषक तत्व हैं उनकी कमी पड़ जाएंगी। और इसकी पहचान आप आराम से कर सकते हो। अगर फ्रिज का कोई रखा हुआ एग आपके पास, तो उसको अगर आप ना बॉईल करोगे तो बॉईल करने के बाद वो फट टूट जाता है जल्दी। तो इसकी कुछ ऐसी देखो, अब जो एग है वो हमारे लिए बीमारी कर सकते हैं या नहीं, तो सिंपल सा है, एग से कोई बीमारी नहीं होती। हम लिमिट में उसको कुछ भी खाएं तो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे प्रोटीन ही मिलता है हमें। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एग के शेल के बारे में। जो एग के ऊपर कवच होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो जो सेल होता है एग का हमारा, वो उसके ऊपर इतनी गंदगी होती है, कई बार वो फीकल जो वेस्ट होता है जो मुर्गी का, वहाँ से जो हैन का वेस्ट होता है, उससे कारण जो बैक्टीरिया वहाँ आते हैं, मेनली एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, SALMONELA, सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के कारण हमें फूड पॉइजनिंग, सिकनेस और इलनेस जैसी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो फिर जो भी अंडा खा रहा हो, ऑमलेट खा रहा हो, उसे ब्रेक करके अच्छे से, जब वो ब्रेक करे तो ही ध्यान रखें कि उसको ब्रेक करके अच्छे से अंडे का यूज़ करे। बाकी कोई इसमें अंडा खाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक बीमारी ज़रूर होती है जिसको फूड पॉइजनिंग लाइक डेट बीमारी होती है इसके अंदर। तो उसके ऊपर का जो कवच है उसको फोड़ते समय ध्यान रखें कि कहीं उसमें कुछ टूट के उसमें गिर तो नहीं गया। ओके, तो इसमें बस यही था, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब जो एग है, कई लोग सोचते हैं जो एग खा रहे हैं वो कम मतलब आर्टिफिशियली है, मतलब फैक्ट्री में बनता है या फिर मुर्गियों का। देखो, मेनली जो भी आप एग खा रहे हो, जितने भी एग हैं, वो सारे मतलब वो हमारे जो होते हैं वो फैक्ट्री वाले नहीं होते, वो मुर्गी वाले ही अंडे होते हैं, मुर्गी के ही होते हैं। जो फैक्ट्री वाले तो वो भी होते हैं, फैक्ट्री के अंडे होते हैं, मतलब चाइनीज़ एग होते हैं, पर वो हमारे पास नहीं आते। ठीक है, तो मोस्टली हम जो खाते हैं, जो मार्केट से लेके आते हैं, वो हैंड द्वारा ही एग होता है, पोल्ट्री फार्म से निकला आता है। इसके अंदर कई लोग सोचते हैं कि जो अंडे जिनका योक है, जो बीच वाला पार्ट होता है, वो जिनका सफ़ेद होता है वो अच्छा अंडा होता है, जिनका ब्लैक होता है मतलब सफ़ेद टाइप से होता है अच्छा होता है, जिनका पीला होता है उनका बेकार होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि मुर्गी की डाइट, अगर मुर्गी की डाइट जो जिस तरह की डाइट होती है, कुछ अलग तरह की, जिसके अंदर जो योक सैक होता है वो कभी कभी पीला होता है। अगर जो मुर्गी कुछ और चीज़ खाती है तो उससे क्या होता है कि उसका जो योक सैक होता है वो वाइट निकल जाता है। तो ये योक सैक के जो पीला या फिर जो सफ़ेद निकल रहा है वो मुर्गी की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है।